बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम लोग अपने फ़िज़िक्स का फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी और उर्दू मीडियम में भी। मैं आपको पेपर में सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगी कि आपने पेपर में क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। बाकायदा आपके पास नोट्स फॉर्म में होंगे। ओके जी, चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इसमें आज हमने क्या क्या 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कि है हमारे पास सबसे पहले साइंस क्या है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल या बेसिक, जिसको आपकी बुक में बेसिक लिखा हुआ होगा, बेसिक एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, ये चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन में आ जाता है साइंस क्या है। साइंस आपकी जो बुक में भी जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग भी, और जो आप लिख सकते हैं उन्हीं के लैंग्वेजेस, उन्हीं वर्ड्स को मैंने यूज़ किया हुआ है ताकि आपको बुक के अंदर से पढ़ते हुए समझ आ जाए कि हम लोगों ने नोट्स किस तरीके से तैयार करने हैं। ओके, सबसे पहले है साइंस क्या चीज़ है। साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। यानी कि आपके पास है कि हमने साइंस, हमारे पास एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास जो इर्द गिर्द वर्ल्ड है उसके अंदर क्या चीज़ हो रही है। ओके, जो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है उसमें ये सारी चीज़ें आपके पास बताई भी होंगी। पहले ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है, लॉजिक्स है एंड देन रीजनिंग में आपके पास वहाँ आ जाता है रिजल्ट्स की फॉर्म में। तो यही चीज़ हमारे पास क्या है, साइंस है। जैसे कि हमारे पास चंद 3-4 एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि इनके वाटर जो है वो 100 सेंटीग्रेड पर क्या होता है आपके पास नॉर्मल फॉर्म में 100 सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। ओके, आप देख सकते हैं कि हमारे पास वाटर क्या है, 100 सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। और सेकेंडली अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन, ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। और कैसे पता चला, अकॉर्डिंग टू साइंस। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद तैयार करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, किसके ज़रिए से तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से तैयार करते हैं। ओके जी, ये थी हमारे पास साइंस की डेफिनेशन और उसके बारे में हमने उसकी एग्जांपल्स पढ़ ली हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। जो आपकी बुक में है वो एक बड़ा सा टॉपिक लिखा हुआ है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का। पेपर में फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की या तो सेपरेट डेफिनेशन आती है या फिर डिफरेंस की फॉर्म में आती है, या फिर चंद देंगे जो नीचे एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं जैसे मास, लेंथ, टेम्परेचर, हैप्पीनेस, ब्यूटी, लव, हैंगर, ये सब कुछ मिक्स करके दे देते हैं और आपको कहते हैं कि आप इसके अंदर से ढूंढें कि आपके पास फिजिकल कौन सी है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी है। ओके, मैंने आपकी बुक के अंदर से चंद एक चीज़ें जो कि सारी की सारी बहुत सारे देखें, अगर आप बुक को देखना चाहें तो हमारे पास देखें इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ की फॉर्म में मौजूद था, जिसको अंदर से मैंने चंद एक पॉइंट्स को लेकर आपके पास यहाँ पर एक डिफरेंस बना दिया है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का। और पेपर में अक्सर क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास लेंथ है, लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मासेस को हम मेजर कर सकते हैं, टाइम हमारे पास होता है। फिर सेकंड जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम मेजर नहीं कर सकते। फिजिकल एंड नॉन फिजिकल मतलब जैसे अब आपके पास है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को आप मेजर नहीं कर सकते, ये नॉन फिजिकल है। फिजिकल से मुराद ये है कि चीज़ें आपके पास है जिनको आप बाकायदा तौर पर देख सकें, मेजर कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप देख नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप उसको फिक्स यूनिट नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ओके, अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ और फिजिकल क्वांटिटीज़ का सेकंड डिफरेंस है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो होती हैं, न्यूमेरिक यूनिट्स होते हैं। जैसे कि लेंथ का है मीटर, मासेस का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको आप वो डू नॉट हैव फिक्स यूनिट, उनके फिक्स यूनिट्स नहीं होते। हैप्पीनेस, ब्यूटी, लव, एंगर, इनके आपके पास कोई स्पेसिफिक फिक्स यूनिट्स नहीं होते हैं।
नेक्स्ट में कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, आप लेंथ, मास और टाइम को नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि आप नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप देखें, आप हैप्पीनेस को कैसे मेजर करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, नंबर्स की फॉर्म में, ब्यूटी को। ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट जो आपके पास है, यहाँ पर उन्होंने चंद एक चीजें बताई हैं, जैसे लेंथ है, लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स की मदद से, जैसे फॉर एग्जांपल रूलर की मदद से आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं। टाइम को आप क्लॉक की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को आप थर्मामीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ओके, जो बाकी चीजें रह जाती हैं वो आपके पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो ये टॉपिक था, होपफुल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल, जो आपकी बुक में फंडामेंटल का वर्ड है वो आपके पास दिया हुआ है बेसिक में। ऑलराइट, बेसिक, ठीक है, बेसिक एंड ड्राइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और बेसिक क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और साइंस में जो फिजिकल वर्ल्ड होती है उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर मेजरेबल फीचर्स, उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ है, ब्रेथ है, थिकनेस है, मासेस, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर एटसेट्रा। एंड रेस्ट ऑफ दीज आर क्वांटिटीज जो होती हैं वो आपके पास नॉन फिजिकल होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो हम आपके पास एक की रोल करती हैं। वो जो की रोल होता है उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज। ओके, पहला वर्ड ही आपके पास है बेसिक क्वांटिटीज, दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। ओके, लेंथ, फॉर एग्जांपल लेंथ वो किसी और क्वांटिटी पे नहीं है, आपने लेंथ मेजर करनी है, जस्ट रूलर, टेक अ रूलर एंड देन मेजर। नेक्स्ट आपके पास है मास। मास के लिए भी आप लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मेजरिंग स्केल यूज करते हैं, जिसकी वजह से आप मास को मेजर कर सकते हैं। टाइम के लिए, और टाइम के लिए क्या करेंगे, जस्ट आप क्लॉक को देखेंगे, ठीक है ना, क्लॉक टाइप, जैसे आप मोबाइल से टाइम देखेंगे, आप वॉच से टाइम देखेंगे, अपनी क्लॉक से टाइम देखेंगे, आप स्टॉप वॉच से टाइम नोट कर सकते हैं। तो वो आपके पास क्या है, टाइम। लेकिन वो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती हैं। ओके, नेक्स्ट है हैव देयर ओन बेस यूनिट, उनके अपने बेस यूनिट्स होते हैं। मैं आपको भी एक टेबल भी बताती हूँ जो बुक के अंदर आपके मौजूद है, आप उस टेबल को भी आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। फिर लिमिटेड इन नंबर्स, आपके पास जो लेंथ है वो लिमिटेड नंबर्स में होती है, मासेस भी, टाइम भी, टेम्परेचर भी लिमिटेड नंबर्स में आ जाते हैं। ओके, इसके अपोजिट में ड्राइव क्वांटिटीज में होती है। कुछ ड्राइव क्वांटिटीज जो होती हैं वो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही लेते हैं। ओके, उसके बाद हम आपके पास जो उनके अपने यूनिट नहीं होते, बल्कि कहाँ से यूनिट होते हैं, वो ड्राइव किए होते हैं बेस यूनिट से। मैं भी आपको चंद एग्जांपल्स भी बताती हूँ। फिर लिमिटेड इन स्पीड नंबर, सॉरी, और जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड इन नंबर्स होती हैं। फिर इनकी एग्जांपल होती है, फॉर एग्जांपल स्पीड, ऑलराइट, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स। अब आप देखें, अगर आप स्पीड का ही फॉर्मूला चेक करें तो स्पीड ही आपके पास बराबर होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है और टाइम पे भी डिपेंड करती है। इन दोनों को मिलाकर ही हम लोग बना सकते हैं ड्राइव का। उसके बाद सिमिलरली एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है। तो ये सब चीजें क्या आ जाती हैं, ड्राइव क्वांटिटी से आ जाती हैं, क्योंकि हम इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, यहाँ पर मेरे पास एक, अगर आप लोग अपनी बुक में से चेक करें तो आपके पास जो टेबल है, बेसिकली ये सिस्टम इंटरनेशनल का टेबल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ टेबल मौजूद है 1.2, आपने उसका लिंक ले लेना है। आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है, लेंथ है उसका, हमारे पास यूनिट आ जाता है मीटर। जबकि अगर आप लोग ड्राइव क्वांटिटीज की बात करें तो ड्राइव क्वांटिटीज और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनका आपके पास है एरिया स्क्वायर मीटर। देखें मीटर कहाँ से आया, हमारे पास लेंथ से आ रहा है। वॉल्यूम मीटर, स्पीड मीटर पर सेकंड, फोर्स न्यूटन, प्रेशर पास्कल, इलेक्ट्रिक चार्जेस कूलम, प्लेन एंगल रेडियन। ओके, ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं आपके पास, ये आ रही हैं हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी से, बेसिक क्वांटिटी से। आपने टेबल 1.2 एंड 1.3 को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ओके जी, होपफुल आपको इन क्वेश्चन की, इन तमाम चीज़ों की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।
और फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। आज का फर्स्ट लेक्चर है, आप इसको अच्छे से समझें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, इंटरनेशनल यूनिट्स, ड्राइव एंड प्रीफिक्सेस जो हैं वो सारा इस चैप्टर को कंप्लीट करने की जो स्टार्टिंग एरिया है उसके तमाम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आपको नोट्स की फॉर्म में बाकायदा प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके जी, हम अब उर्दू में देखते हैं कि उर्दू की स्लाइड्स हैं, तो वो भी मैं आपको इसी के अंदर शो कर देती हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ओके, देखें जी, उर्दू की स्लाइड में भी सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ दी हुई है, हम इसको स्लाइड की फॉर्म में देखते हैं। तो स्लाइड में आपके पास क्या चीज़ दी हुई है, सबसे पहले था वही साइंस की तारीफ है, तबई और गैर तबई मकदारें हैं और बुनियादी और माखूज मकदारें हैं। सबसे पहले साइंस है, तो साइंस वो इल्म की शाख जिसमें मुशाहिदा, तजर्बा और तहकीक के ज़रिए कायनात, कुदरती मज़ाहिर और अशिया के बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं। जैसे आपके पास वहाँ मैंने पानी की एग्जांपल दी थी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ज़मीन सूरज के गिर्द क्यों गर्दिश करती है, पौधे अपनी खुराक कैसे तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। नेक्स्ट में वही चीज़ तबई और गैर तबई मकदारों में फ़र्क था, यानी कि फ़िज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में डिफरेंसेस था। तो गैर जो वो जिन्हें साइंसी तौर पर नापा नहीं जा सकता वो आपके पास गैर तबई होती हैं, जिन्हें नापा जा सकता है उन्हें तबई मकदारें कहती हैं, और इनकी कोई स्पेसिफिक इकाई या यूनिट नहीं होता, जबकि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ या तबई क्वांटिटीज़ का जो यूनिट होता है इनकी कोई भी अददी कीमत या न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती है, जबकि तबई की जो होती है वो न्यूमेरिक वैल्यू मौजूद होती है। खुशी, मोहब्बत, खूबसूरती, गुस्सा, लंबाई, अहमियत, वक्त और दर्जा हरारत। ओके जी, नेक्स्ट में आपके पास आ जाते हैं बुनियादी और माखूज मकदार है, जिनको हम लोग बेसिक और ड्राइव क्वांटिटीज़ कहा था, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ था। इसमें भी वही हैं, सबसे पहले ड्राइव या माखूज मकदारों के बारे में आपके पास लिखा हुआ है। उसमें वो कहते हैं कि वो मकदारें जो बुनियादी तौर मकदारों से हासिल की जाती हैं, और बुनियादी जो मकदारें होती हैं वो मकदारें जो किसी दूसरी मकदार से हासिल नहीं की जाती हैं, उनकी अपनी वैल्यू होती है, अपनी उनकी यूनिट्स होते हैं, उनकी तादाद महदूद होती है। जबकि माखूज या ड्राइव क्वांटिटी की इकाइयाँ जो होती हैं वो हम लोग बुनियादी यूनिट से लेते हैं, और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जैसे रफ्तार, रकबा, हुजम, कुव्वत, और इसी तरह से ये कहाँ से हासिल होती हैं आपके पास, जैसे मैंने अभी आपको कहा रफ्तार यानी कि स्पीड है, तो स्पीड स्पीड आपके पास होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के हिसाब से। एरिया है रकबा, यानी कि एरिया आपके पास है लेंथ मल्टीप्लाई वेड्थ आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा मास और उस पर डिपेंड कर रहा होता है, और इसी तरह से फोर्स या कुव्वत है तो वो भी आपके पास आपकी डिपेंड कर रहा होता है, न्यूटन का यूनिट है इसके अंदर। तो ये ज़्यादा मकदारों में मौजूद होती हैं, जबकि बुनियादी मकदारें महदूद होती हैं। तो ये आपके पास उर्दू की फॉर्म, उर्दू में भी नोट्स मौजूद हो गए और इंग्लिश में भी नोट्स मौजूद हैं। तो इन्हीं इसी तरीके से आपने पेपर में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपके पास सिंपल डेफिनेशन आ जाए कि बुनियादी मकदारों की या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डिफ़ाइन करें, तो जस्ट आप ये चारों बातें आप लिख दें। देखें, 2 नंबर लेने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। जो कुछ आता है आपको लिख दें। आपके दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं। आप अपनी बुनियादी मकदारों से, आप बुनियादी मकदारें हैं तो आप बुनियादी मकदारों से स्टार्ट करें, यहाँ भी लिखें। ये सिर्फ 3 लाइन्स तो हैं आपके पास टोटल, और डिफरेंसेस में भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, और वैसे अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए तब भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है। अदरवाइज आपके पास ये चंद एक उन्होंने जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, जो मैंने आपको टेबल का है 1.2 एंड 1.3 उर्दू इंग्लिश दोनों की बुक में सेम है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और उधर से आप लोग अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का अच्छे तरीके से करके और मार्क्स फुल ले सकते हैं। ओके जी, होपफुल आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से, वैल्यूज़ की भी टॉपिक्स की भी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लोग बाकी टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे, और होपफुली आपको क्वेश्चन के आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी टॉपिक्स की। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।